जय हिंद जय भारत। हम लेकर आ गए हैं आज से आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम एग्जाम 6 दिसंबर 2026 को यूपी पीसीएस प्रीलिम एग्जाम है और उसके प्रीलिम्स यानी पीटी जीएस पेपर 2 सीसैट को लेकर आ गए हैं। हम सीसैट में एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। क्लास होने वाला है और हम जो है पूरी सीसैट को कंप्लीट तैयारी कराएंगे। अब हमने फर्स्ट वीडियो, इससे पहले हमने जितने वीडियो बनाए थे सब मेंस पीटी दोनों के लिए है। ये आपका सिर्फ मेंस के लिए है। ये आपका जो है अध्याय 3 है। हमने दो अध्याय छोड़ दिए हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे। सीधे हमने अध्याय 3 जो है चूज किया है, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। तार्किक कौशल एवं तार्किक मतलब सोच विचार कर जो है सोच समझकर उत्तर देना या विचार करना। उसके बाद विश्लेषण क्षमता, आपके विश्लेषण सोचने की क्षमता कितनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी यानी जो है एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो है समरूपता और सादृश्यता, इसमें जो है हम बात करेंगे। लिख लीजिए आप, सादृश्यता, सादृश्यता या समरूपता। यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी एंड जो है एनालॉजी, यानी सदृढ़ता और समरूपता। एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, तो इसमें हम जो है बात करेंगे। इसमें क्या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात, सादृश्यता क्या है, ये सादृश्यता क्या है, एनालॉजी क्या है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि ये जो है समरूपता क्या है, समरूपता क्या है यानी सिमिलैरिटी क्या है। तो आप इस शब्द से क्या समझ में आ रहा है पहले ये बताइए। हम लिख लेते हैं शब्द को, हम लिखते हैं यह सादृश्यता, सादृश्यता यानी एनालॉजी। सादृश्यता का मतलब होता है, सादृश्यता का मतलब ये होता है कि ये संबंध रखता है। सादृश्यता का मतलब होता है यह संबंध रखता है जब दो शब्द या संख्या या वस्तु, यहां पे ध्यान दीजिए, जब दो वस्तु या संख्या या शब्द के बीच या वस्तुओं के बीच एक जैसे, कैसे, एक जैसे संबंध रखते हो, वो क्या कहलाते हैं, सादृश्यता कहलाते हैं, एनालॉजी कहलाते हैं। क्या है आपकी डिफिनेशन, जब दो शब्द संख्या या वस्तुओं के बीच एक जैसे संबंध रखते हो उसे हम सादृश्यता या एनालॉजी कहते हैं। जैसे पुस्तक, लेखक, यानी लेखक पुस्तक लिखता है, उसी प्रकार चित्र चित्रकार बनाता है। समझ लीजिए। जब दो शब्द, क्या हो गया, जब दो शब्द संख्या या संख्याओं या
वस्तुओं, यहां पे ध्यान दीजिए, एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। वस्तुओं के बीच एक जैसा संबंध होता है उसे सादृश्यता कहते हैं, उसे सादृश्यता कहते हैं। एक बार देखिए, इसको कहते हैं, सिर्फ आप देखिए सादृश्यता क्या है, एनालॉजी क्या है। जब दो शब्द हों या संख्याओं या वस्तुओं के बीच क्या है, जब दो शब्द, संख्या या वस्तुओं के बीच एक जैसा संबंध हो, या शब्द, संख्या या वस्तु तीनों में या कुछ भी हो सकता है, एक जैसे संबंध हो, उसे हम सादृश्यता कहते हैं। अगर हम बात करें समरूपता, यानी उनका रूप समान हो और गुण समान हो, विशेषता समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे समरूपता कहते हैं। जैसे हमारी बात सुनिए, समरूपता और सादृश्यता में फर्क ये है कि हम ये सादृश्यता के बारे में बात कर रहे हैं और ये समरूपता के बारे में बात कर रहे हैं, समरूपता के बारे में। यहां पे पहले देख लीजिए बेटा, सादृश्यता हमने क्या बोला है, सादृश्यता मैंने ये बोला है जब दो शब्द या वस्तु या संख्याओं के बीच संबंध एक जैसा हो, उसे हम सादृश्यता, एनालॉजी कहते हैं। अगर जो है गुण, विशेषता और रूप एक जैसा हो, उसे हम समरूपता कहते हैं या सिमिलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमिलरिटी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, सिमिलरिटी कहते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब नहीं समझ पाए, चलिए अब हम बात करेंगे चित्रकार, किताब लेखक, अंगूर शराब, अंगूर शराब से संबंधित है। जूता चमड़ा। ये देखिए क्या हो रहा है, हमने संबंध बोले हैं, ना रूप बोले हैं, ना आकृति बोले हैं, ना विशेषता बोले, हम सिर्फ जो है संबंध बोले हैं। चित्र का काम है, चित्रकार बनाता है, चित्र का चित्रकार से संबंध है, किताब का लेखक से संबंध है, अंगूर का शराब से संबंध है, जूता का चमड़े से संबंध है। इसी प्रकार जो है समरूपता में देखें हम, ये क्या है, त्रिभुज समान है, ये भी भुजा समान है। यहां पे देखिए, और ये क्या है, 8, 4 और 8 क्या है, हमने संख्या भी बात किए हैं, संख्या भी बात की है हमने जब दो शब्द, संख्याओं या वस्तुओं के बीच एक जैसा संबंध हो उसे सादृश्यता कहते हैं। अगर संबंध ना हो करके अगर जो है रूप हो और विशेषता हो और गुण हो, हमने हर रूप दिखा दिया आपको, 2 में रूप दिखा दिया, तीसरे में हमने क्या दिखाऊंगा, हम इसमें गुण दिखाएंगे, इसकी विशेषता बताएंगे। ये देखिए 4 है और 8 है, इसका गुण क्या है, विशेषता क्या है, देखिए जरा। इसकी विशेषता ये है, ये भी 2 से कट जाता है और ये भी 2 से कट जाता है, ये 2 से कटेगा 2 आएगा, ये 2 से कटेगा 4 आएगा, यही इसकी विशेषता है। संख्या के बारे में बात कर लिए, संख्या भी हमने बता दिया। संख्या क्या हो गया, अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा बेटा, आज तक आप जो है लिख के रख लीजिए, आप जो है सादृश्यता और समरूपता, एनालॉजी और सिमिलरिटी जो है, सिमिलरिटी जो है, इसको यानी सादृश्यता, समरूपता, एनालॉजी और सिमिलरिटी जो है आप कभी नहीं
कभी नहीं याद कर पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे ये क्या है। इससे आसान कोई जो है अभी तक आपको नहीं बताएगा। मान सकते हैं बताता है, मगर ये जो है आपको समझ में आ गया। अगर कोई वस्तु या कोई शब्द या कोई संख्या जो है एक जैसा संबंध रखे, एक दूसरे से संबंध रखे, वो जो है क्या कहलाती है? सादृश्यता, एनालॉजी कहलाती। अगर कोई शब्द, कोई संख्या, कोई आकृति के गुण, रूप और विशेषता समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं या सिमिलरिटी कहते हैं। सिमिलरिटी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अभी अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इसका एक हम सूत्र लिख लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। हम क्या मिटा लें? सादृश्यता, अब इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं बेटा। इसका पहले हमने एक उदाहरण लिखना है हमें। जैसे हम उदाहरण के लिए हमने लिख दिया है चित्रकार। चित्रकार। और हमने बताया जूता, चमड़ा। अब हम दूसरा बताएंगे समरूपता, सिमिलरिटी, समरूपता, जिसके रूप समान हो। समरूपता यानी सिमिलरिटी। क्या हो गया? सिमिलरिटी। ये क्या हो गया? लिख लीजिए, सिर्फ आपको लिखना है। जब दो शब्द, संख्याओं या आकृतियों व वस्तुओं के बीच गुण, और रूप और जो है विशेषता समान हो उसे समरूपता या सिमिलरिटी बोलते हैं। समरूपता या सिमिलरिटी बोलते हैं। इतनी बात समझ गए? अब उदाहरण के लिए अगर हम लिखें, देखिए यहाँ पे थोड़ा उदाहरण है आपका त्रिभुज, आकृति समान है और 4 8, इसके गुण समान या विशेषता समान है। ये भी 2 से कट जाता है, ये भी 2 से कट जाता है। इतनी बात समझ में? इसका भी, ये 2 1 कम 2 और 2 2 9 4 है समरूपता। जो है इसकी समरूपता है। अब इसको मैं सीधे शब्दों में लिख दे, सीधे शब्दों में सिर्फ 2 लाइन में लिख दे। इसको हम रफ करते हैं और इसके नीचे देखिए भाई, एक ही वीडियो में, और ये जीवन में आपको नहीं भूलना है। अगर पेपर में आ जाए कि जो है जिस प्रकार चित्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार किताब किससे संबंधित है? तो लेखक से संबंधित है। जिस प्रकार लेखक किताब से संबंधित है, उसी प्रकार जूता किससे संबंधित है? चमड़ा से। जिस प्रकार शेर मांस से संबंधित है, उसी प्रकार बिल्ली दूध से संबंधित है। जिस प्रकार घास से संबंध घोड़ा रखता है या घोड़ा घास से संबंध रखता है, तो अगर बात करें कि घोड़ा घास से संबंध रखता है तो बिल्ली किससे संबंध रखती है? तो बिल्ली दूध से संबंध रखती है। इतनी बात समझ में आएगी? अगर आकृति या संख्या दिया हो उसे समरूपता कहते हैं। अगर आकृति दे हो 4 और 8,
अगर जब दो शब्द या संख्या आकृत दिए हों तो उसे समरूपता कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो समरूपता और जो है सादृश्यता और समरूपता, यहां पे देखिए हम सिर्फ दो शब्द में लिखते हैं। सादृश्यता, इसका काम क्या है? सादृश्यता का काम है संबंध की समानता, संबंध की समानता, और इसे हम सिमिलैरिटी, ये क्या है? ये गुण, रूप, आकृति, समानता। बस आपको कुछ नहीं करना, इतना याद रखिए, इतना याद रखिए कि सादृश्यता संबंध रखता है और समरूपता गुण रूप आकृति से समानता है। ये संबंध से समानता है, ये आकृति रूप और गुण से समानता है। इतनी बात समझ में आएगी। आपका जो है ये हमने बात किए हैं तार्किक कौशल विश्लेषण, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी में हमने जो है आपको बात किए हैं सदृशता और समरूपता, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के बारे में बात कर लिए हैं। अब इसके बाद मैंने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे। कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कोडिंग कूट लेखक है और डिकोडिंग कूटवाचक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।